नमस्कार, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जिंदा डेमोक्रेसी का द डेमोक्रेसी टीवी। ये हमारा इंटरनेशनल अफेयर बुलेटिन ऑन द ग्लोब है। बात करते हैं कोरोना की। पूरे विश्व में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वर्ल्ड कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में अब तक कोरोना से 2,84,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही अब तक कोरोना से 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे विश्व में 60% से ज्यादा केस अमेरिका, भारत और ब्राजील से सामने आए हैं। खबर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से है, जहां 9/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन की भतीजी ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। नूर बिन लादेन ने बताया कि अगर अमेरिका फिर से ऐसा हमला नहीं चाहता है तो उसे चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करना चाहिए। बता दें, ओसामा की भतीजी नूर बिन लादेन ने ट्रंप का समर्थन तब किया जब अमेरिका में नवंबर में चुनाव होना है। आपको याद होगा कि अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन ने 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला किया था, जिसमें लाखों जानें गई थी। जिसके बाद अमेरिका ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को एक अभियान के दौरान मई 2011 में मार गिराया था। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ पेनांग तुस्त में चल रहे तनाव के बीच भारतीय सेना को कुछ खास कामयाबी मिली है। बता दें कि चीनी सैनिक होने के बाद भी भारतीय फौज ने हाल में ही कुछ ऊंचाई नोला इलाके को कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद चीनी की बौखलाहट बढ़ गई है। चीन पहले भारतीय फौज की कामयाबी को नकार रहा था, लेकिन ट्विटर में जारी की गई एक सैटेलाइट इमेज से चीन की पोल खोल दी है। जारी की गई तस्वीर में यह साफ जाहिर होता है कि भारतीय सेना की पोस्ट 5,256 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जिससे यह साफ जाहिर होता है भारत की स्थिति मजबूत है। लंदन में चीन के राजदूत के ट्विटर अकाउंट से एक पॉर्न वीडियो को लाइक करने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले चीनी राजदूत लियो शियाओमिंग के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक पॉर्न वीडियो को लाइक किया गया था। इसके बाद ट्विटर पर चीनी राजदूत को जमकर ट्रोल किया जाने लगा। मामला इतना बढ़ गया कि चीनी राजदूत को इस पर सफाई देनी पड़ गई। बता दें कि चीनी राजदूत का कहना है कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर किसी ने वीडियो लाइक किया है, जिसके बाद लंदन में स्थित चीनी एम्बेसी ने ट्विटर से तुरंत इस मामले की जांच करने को कहा। साथ ही चीनी दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी कर कहा कि कुछ चीनी विरोधी तत्वों ने राजदूत के ट्विटर अकाउंट को बड़े शातिर तरीके से अपना निशाना बनाया है। फिलहाल इसकी लगातार जांच हो रही है। भारत और पाकिस्तान सार्क मंत्री परिषद की वर्चुअल मीटिंग में एक साथ हिस्सा लेने की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गयावली ने की। बता दें कि सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक 24 सितंबर को होने वाली है। इस बैठक में सार्क सदस्यों की बीच एक सकारात्मक समझ विकसित करने और साल 2016 में बंद हुई बातचीत को एक बार फिर से बहाल करने की कोशिश होगी। साल 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमले के बाद इस्लामाबाद में प्रस्तावित सार्क के 19वें सम्मेलन को रद्द कर दिया गया था। तब से सार्क के किसी सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया है। अप्रैल 2020 में कोरोना महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के साथ इस पर चर्चा की थी, लेकिन इस चर्चा में पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि यह कार्यक्रम भारत द्वारा होस्ट किया गया था। कैलिफोर्निया में सैक्रामेंटो में बिजली की चिंगारी से लगी आग ने विकराल रूप ले लिया है। इतना ही नहीं, आग की लपटों ने कई घरों को अपनी जद में ले लिया है। बता दें कि जंगल में लगी भीषण आग की वजह से 3 लोग मारे गए हैं, जबकि हजारों घर और अन्य इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगल की आग 3 सप्ताह से अधिक समय से जारी है। साथ ही तेज हवाओं के थपेड़े झेलने के बाद आग पहाड़ी इलाकों और 40 किलोमीटर क्षेत्र में फैल गई है, जिसने कई घरों को जलाकर राख कर दिया है, जिसके बाद आसपास के इलाकों को तुरंत खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान का बचाव किया है। बता दें कि चीन ने पाकिस्तान की एक ऐसे समय में तारीफ की है जब दुनिया के ज्यादातर देश आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन ने कहा कि आतंकवाद सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है और पाकिस्तान ने इसके खिलाफ लड़ते हुए बलिदान दिया है। चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता झायो लजिन ने कहा कि आतंकवाद सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान को इसके लिए दोषी ठहराना ठीक नहीं है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो कदम उठाए हैं वो न केवल सराहनीय हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसका सम्मान करना चाहिए। खबर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से है,
जहां अमेरिकी व्यवसायी मालवाहक अंतरिक्षयान का नाम नासा की दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। बता दें कि उनके प्रमुख योगदानों के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, जिसके चलते अमेरिकी वैश्विक एयरोस्पेस व रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थ ग्रुप ग्रेमैन ने घोषणा की कि अगले अंतरिक्ष यान सिग्नेस का नाम मिशन विशेषज्ञ की याद में SS कल्पना चावला रखा जाएगा। आपको बता दें कि 2003 में कोलंबिया में अंतरिक्ष यान में सवार रहने के दौरान चालक दल के 6 सदस्यों के साथ कल्पना चावला की मौत हो गई थी। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। खबर ईरान से है, जहां ईरानी कॉलेज में एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो कि सभी के लिए एक प्रेरणादायक साबित हो रही है कि लॉकडाउन के साथ साथ पढ़ाई भी कितनी जरूरी है। इस तस्वीर में साफ तौर पे यह बताया जा रहा है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच पूरी दुनिया में आम जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। कई देशों में लागू हुआ लॉकडाउन को या तो खत्म कर दिया गया है या उसमें कुछ छूट दे दी गई है। कोरोना के शुरुआती चरण में ही सभी देशों ने अपने यहाँ स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया था। साथ ही अब हर जगह स्कूल कॉलेजों को धीरे धीरे खोला जा रहा है। ईरान में करीब 7 महीने बाद बच्चों के स्कूल खुले हैं। कोरोना वायरस केसों की संख्या के मामले में ईरान दुनिया भर में 12वें नंबर पे है। यहाँ कोरोना वायरस के 3.95 लाख मामले मिले हैं। बता दें कि ट्विटर पर ईरानी पत्रकार फरनाज ने ऐसी तस्वीर डालकर पूरे विश्व को पढ़ाई के लिए जागरूक किया है। खबर यूनाइटेड स्टेट के मिसौरी से है, जहां 62 साल की एक मादा अजगर ने 7 अंडे दिए हैं, जो कि इस उम्र में अंडे देना संभव नहीं होता है। चिड़ियाघर कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई सालों में वह किसी नर अजगर के संपर्क में भी नहीं आई है। राज्य में एक चिड़ियाघर बॉल पाइथन नाम की अजगर ने 7 अंडे को जन्म दिया है। जू कीपर्स की माने तो उसका इस उम्र में एक साथ इतने अंडे देना सामान्य बात नहीं है। सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच का कहना है कि चिड़ियाघर में अंडे देने वाली 62 साल की महिला बॉल अजगर पिछले 15 सालों से किसी मेल अजगर के संपर्क में नहीं आई है। ऐसे में इसका अंडे देना चौंकाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ ही दुनिया भर की खबरों की जानकारी के लिए हमारे YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।